अगर अभी तक आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर पार्ट 1 देख लीजिए और कमेंट में राय देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। रोजाना इसी तरह की खट्टी मीठी नोकझोंक में सुधा जी की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार रहता था। सुधा जी की ननंद मनोरमा कुछ दिन के लिए उनके यहाँ रहने के लिए आई थी। मनोरमा मिजाज से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करें, है तो सुधा जी की ननंद ना। सुधा भाभी, आपकी तीनों बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? हाँ, रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। अच्छा बुआ जी, मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं भी चलती हूँ बुआ जी। ओहो, आज मुझे भी लेट हो गया। प्रीति भाभी रुको, मुझे भी ले चलो। ये बढ़िया बात हो गई, तीनों बहुएं काम पर निकल पड़ी। अब तुम सारा घर का काम करोगी। तो क्या हुआ बहन, सफाई बर्तन वाली रखी तो हुई है, घर का काम करने में कोई हर्ष तो नहीं है। तुम तो ऐसे ही टेंशन ले रही हो। ये लो नाश्ता करो और तुम बाकी सबकी फिक्र छोड़ दो। मनोरमा की बुरी आदत चुगली करने की थी। वो अपनी हरकतों से पास कहाँ आने वाली थी। जब सुधा ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया तो वो तीनों बहुओं को भड़काने लगी। अरे काजल बहू, क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। हाँ हाँ बुआ जी, अंदर आ जाओ। ये भी कोई पूछने की बात है? आपका अपना घर है, कहीं भी आओ जाओ। अच्छा, अलमारी में कपड़े लगा रही हो? सचमुच कितना थक जाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बुआ जी। कल प्रीति ने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोकर रख दिए थे, वही तेल लगा रही हूँ। अच्छा, तभी प्रीति का मुंह बना हुआ था, तभी बोल रही थी कि सारा दिन मैं ही काम में लगी रहती हूँ। वो प्रोफेसर है ना, तो जल्दी घर आ जाती है, इसलिए वो ज्यादा काम करती है। अच्छा ऐसा का? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं और काजल भी तो इतना काम कर लेते हैं। प्रीति फालतू की बातें कर रही है। काजल को भड़काने के बाद मनोरमा ने सोनी और प्रीति को भी झूठ मूठ की पट्टी पढ़ा दी। क्या सोनी और प्रीति भाभी ने ऐसा काम? उससे ज्यादा घर खर्च में तो पैसे मैं लगाती हूँ। उन दोनों की इतनी हिम्मत ये कहने की वो मेरे से ज्यादा घर खर्च करती हैं। आपको पता है बुआ जी, कितनी बार सोनी भाभी और प्रीति भाभी की एनिवर्सरी और बर्थडे पार्टी पर कितने महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे। अच्छा हुआ बुआ जी आपने मुझे बता दिया कि ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मनोरमा तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी थी। तीनों बहुओं के बिहेवियर से फर्क साफ दिखाई दे रहा था। ये तीनों को क्या हो गया है? आज इतवार के दिन घर में इतनी खामोशी क्यों है? काजल बहू, क्या हुआ? आज किचन में कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बना क्या? मुझे नहीं पता माँ जी, मैंने अपने और सुधीर के लिए जो छोले भटूरे मंगवाए थे वही नाश्ता कर लिया है हमने। काजल भाभी, बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हमने भी स्पेशल नाश्ता मंगवा के खा लिया है। हमारा भी आज संडे है, मैं और सुनील मूवी देखने जा रहे हैं। हमने भी जलेबी और समोसे मंगवा लिए थे। खुद का कमाती हूँ, किसी का दिया वो नहीं खा रही। मैंने और रवि ने अभी नाश्ता किया है, बढ़िया, कितने दिनों बाद। ये हो क्या रहा है घर में? तीनों एक दूसरे से सही मुंह बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो तीनों इस तरह मेरे से बात नहीं करती। और ये मनोरमा कहाँ गई है? बड़ी देर से दिख नहीं रही, लगता है कमरे में उनकी चाय वही दे आती हूँ। अरे मैंने भाभी की तीनों बहुओं में ऐसी फूट डाली है कि पूछो ही मत। बड़ा इतरा रही थी तीनों बहुओं को लेकर। इसका मतलब ननंद जी ने मेरे घर में आग लगाई है। इनका पर्दाफाश मैं ही करूंगी। मनोरमा की आदत थी, वो हर बात फोन पर अपनी बेटी को बताती थी। सुधा जी ने एक बार अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके मनोरमा के कमरे में रख दिया और जानबूझकर मनोरमा से बातों बातों में बात करने लगी। भाभी, तुम पहले कहती तो ये काम मैं पहले ही कर देती, और अब तुम अपना दुख मुझसे कह रही हो कि तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हो। उनकी खिदमत करके तुम तंग आ चुकी हो। चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी हूँ। मनोरमा सारी सच्चाई बोल देती है कि कैसे उसने काजल, सोनी, प्रीति में चुगलखोरी की थी। सुधा तो यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देकर अपनी तीनों बहुओं के सामने मनोरमा की सारी सच्चाई खोल देती है, जिसे सुनकर तीनों बहुओं के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ
देखने लगती हैं। मनोरमा शम से वापस अपने घर चली जाती है। मुझे अपनी तीनों बहुओं पर नाज है। तुमने किसी के भड़काने पर अपने घर में ही फूट डाल दी। मैं तो दुनिया से कहती हूँ कि मेरे तीनों बहुओं में बहुत ही प्यार है। कभी भी किसी के भड़काने में मत आना, नहीं तो घर को टूटने देर नहीं लगती। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम तीनों दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तीनों में फिर से सुलह हो जाती है और सुधा जी की फैमिली टूटने से बच जाती है और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, नहीं तो घर को टूटने में देर नहीं लगती। मजीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।